नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में देश के अंदर एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से फैला है, नो डाउट। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे फ्लाइट पर चढ़ना, उनके लिए सपना जैसा होता था, वो भी आज फ्लाइट से ट्रैवल कर पाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश में भारतीय रेलवे का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए आज भी भारतीय रेल लाइफलाइन की तरह है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं, नए नए ट्रेनें इंट्रोड्यूस की गई हैं, वंदे भारत उनमें से हो गया। उसके बावजूद भी बहुत सारी खामियां हैं। ट्रेन में सफाई का उतना ना होना, भीड़ बहुत होती है, वेटिंग लिस्ट बहुत होते हैं। तो इसकी वजह से आज से 1 जुलाई से भारतीय रेल के नियमों में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, स्पेशली टिकटिंग सिस्टम के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से बदलाव हैं जो कि आज से भारतीय रेल के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर अब हमने क्या किया है, हमारे जो फाउंडेशन बैचेज हैं ये आपको 3 कैटेगरीज में मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हो, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। और यहां पर जो पूरा प्राइस है वो सिर्फ 9999 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपके पास मौका है कि जो भी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि अब मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इन बैचेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और सारी जो गाइडेंस है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है जो आज से इंप्लीमेंट हो रहा है, ताकि जो पैसेंजर सर्विसेज है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जाए। इसके अलावा जो टिकट सिक्योरिटी होता है उसको और ज़्यादा टाइट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर टिकट मिल सके। तो सबसे पहला बदलाव क्या है? सबसे पहला है फेयर में हाइक होना। देखो, कोई बहुत ज़्यादा हाइक नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हो, मेल और जो एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं नॉन AC वाले, उसमें 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से हाइक किया गया है। मतलब आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10 पैसा जो है इंक्रीज हो जाएगा। AC क्लासेस 3AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC, उसमें 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से हाइक किया गया है। जो सेकेंड क्लास, जो सेकेंड सीटिंग होती है, उसमें 500 किलोमीटर तक अगर आप ट्रैवल करो तो कोई भी हाइक नहीं है। और अगर 500 किलोमीटर के अबव है तो हर किलोमीटर का 0.5 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो लोकल ट्रेन्स होती है ना, जैसे मुंबई में सबर्बन जो लोकल ट्रेन्स हैं, उसमें कोई भी आपको हाइक देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए अगर आप 1000 किलोमीटर की जर्नी तय कर रहे हैं तो AC 3 टियर का जो किराया है वो 20 रुपए बढ़ जाएगा। अगर आप स्लीपर से जा रहे हैं तो वहां पर 10 रुपए बढ़ जाएगा। अब ये मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि 5 साल में पहली बार ये हाइक किया गया है। 2020 में आपको याद होगा, उस समय हाइक हुआ था और अब जाकर आपको हाइक देखने को मिलेगा। और इसका एम यही है कि यहाँ पर जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रहा है, चाहे एनर्जी कॉस्ट हो गया, फ्यूल, डीजल, मेंटेनेंस, स्टाफ वेजेस, तो उन सबको कवर करने के लिए। और बताया जा रहा है कि हर साल 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए एनुअली इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू में बूस्ट आएगा। और ऑल्दो इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत से जो अपोजिशन लीडर्स हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक तरह से गरीबों के ऊपर और प्रहार किया जा रहा है। तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया सेंटर से कि आप इसको रोल बैक कर लीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज़्यादा है और रूरल एरियाज में लोग काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए और ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। खैर, ये एक सबसे बड़ा और पहला जो रिफॉर्म है वो आज से होने जा रहा है। मतलब 1 जुलाई से किराया थोड़ा सा बढ़ेगा। खैर, दूसरा और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कंप्लेन आती रहती थी कि टिकट बुक नहीं हो पा रहा है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो तत्काल बुकिंग में बड़ा बदलाव हो रहा है। एक तो बदलाव ये हो गया था ऑलरेडी कि 60 डेज पहले टिकट विंडो खुलेगा। मतलब 2 महीने तक के बाद वाली जो ट्रेन है उसी में आप बुकिंग कर पाओगे। पहले क्या था कि 3 महीने आगे के ट्रेन में भी आप बुकिंग कर पाते थे, जो नॉर्मल बुकिंग होती है, लेकिन अब सिर्फ 2 मंथ्स का वो कर दिया गया है। जहां तक तत्काल बुकिंग का सवाल है तो हर कोई जानता है कि आपके लिए, मतलब तत्काल बुकिंग में सफलतापूर्वक टिकट ले लेना कोई रेस जीतने से कम नहीं है। मतलब हिमालय चढ़ जाने जितने बराबर है। मुझे पता है ये चीज़, आप सब जानते होंगे। और आप सब जानते हैं कि AC वाला जो बोगी होता है उसमें 10 बजे तत्काल के लिए बुकिंग खुल जाती है, और जो स्लीपर वाला होता है उसमें 11 बजे खुल जाती है। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर दिया गया। पहले क्या है, जो एजेंट्स होते थे वो इसका बहुत गलत फायदा उठाते थे, और आपको अल्टीमेटली तत्काल बुकिंग चाहिए तो एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता था, उनको 300-400 रुपये और एक्स्ट्रा देना ही पड़ता था। अब क्या हुआ है, 1 जुलाई से, आज से जो है, जब आप IRCTC के ऐप या वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करेंगे तो आपका IRCTC का जो प्रोफाइल है वो आधार वेरीफाइड होना चाहिए। अब उसके लिए मैंने भी किया है, इसको मैंने टेस्ट किया था, मैंने भी अपना आधार वेरीफाइड कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, जैसे मेरा नाम जो था IRCTC के प्रोफाइल में, उसमें एक चीज़ कम था, सपोज अंकित अग्रवाल,
उसमें था, और जो आधार है मेरा उसमें अंकित कुमार अग्रवाल, तो मुझे वो चेंज करना पड़ा है पहले प्रोफाइल में, और फिर उसके बाद मैंने आधार ऑथेंटिकेशन किया, वो सक्सेसफुली हो गया। तो मतलब अब मैं अगर 10 बजे टिकट बुकिंग करना चाहूँगा तत्काल का एसी क्लास के लिए तो वो हो जाएगा। और 15 जुलाई से एक और होगा कि हर बुकिंग पर आपको ओटीपी बेस्ड होगा। अभी क्या है, हर बुकिंग पर ओटीपी बेस्ड नहीं है। 15 जुलाई के बाद हर बुकिंग पे ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। मतलब जो एजेंट्स हैं वो गलत फायदा ना उठाएं, अलग अलग लोगों के नाम से प्रोफाइल बना रखी है और टिकट पे टिकट बुक किए जाते हैं, बल्क में बुकिंग कर लेते हैं, एक साथ पूरा का पूरा बुक हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें रोकने की कोशिश है ताकि जो आम जनता है उनको एक तरह से फ़ायदा हो, और साथ ही साथ आईआरसीटीसी के एजेंट्स गलत फ़ायदा ना उठाएं, इसके लिए 30 मिनट्स के लिए उनको बार कर दिया गया है। मतलब मान लो एसी तत्काल बुकिंग 10 बजे खुलता है तो आईआरसीटीसी के जो एजेंट हैं वो 10 बजे बुकिंग नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट, 10:30 बजे से ही वो बुकिंग कर पाएंगे तत्काल की। और जो नॉन एसी तत्काल है वो जो 11 बजे खुलता है उसमें वो 11:30 बजे से ही बुकिंग कर पाएंगे। मतलब इंडियन रेलवेज अब चाहती है कि सिर्फ जो कंज्यूमर है, डायरेक्ट कंज्यूमर है, उसी को ही तत्काल बुकिंग का फायदा हो, आपको एजेंट के थ्रू ना जाना पड़े। अब देखते हैं आज से क्या होता है, क्या एक्चुअल में बड़ा बदलाव होता है, क्या इसमें भी जो एजेंट्स हैं कोई ना कोई लूप होल निकाल लेंगे या फिर कुछ गलत कर देंगे, देखना होगा ये चीज। लेकिन यहां पर मैटर यही करता है कि देखिए जो बल्क बुकिंग है एजेंट्स के द्वारा उसको कम किया जा रहा है, जो टाउट्स हैं उनको वो मिसयूज ना कर सके, और जो फेयर एक्सेस है, जेन्युइन इंडिविजुअल पैसेंजर्स हैं, उनको फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर जो एक और बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है और ये फेज्ड मैनर में किया जाएगा आज से, वो है रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग चेंज। बेसिकली क्या है आप सब जानते होंगे, मान लीजिए आपने कोई टिकट बुकिंग की, चाहे तत्काल हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, तो आप सब जानते हैं कि उसमें आपका टिकट कंफर्म है कि नहीं। आपका वेटिंग लिस्ट आ गया, 20 वेटिंग आ गया, 30 आ गया, 40, 50 जितना भी आ गया, लेकिन आपका टिकट कब कंफर्म होगा? आप सब जानते हैं 4 घंटे पहले जो चार्ट है पूरा वो बनकर तैयार होता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप सोच के देखो, किसी को जाना है, लंबी तैयारी करनी है, अब उसको पता ही नहीं है 4 घंटा पहले कि क्या वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अब अचानक से 4 घंटा पहले पता चलता है चार्ट प्रिपेयर हो गया, हो सकता है उसका कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है, कंफर्म नहीं हुआ तो वो तो अटक जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि क्या पहले हम चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बात ये हो रही थी कि एक दिन पहले ही चार्ट प्रिपेयर करवा दिया जाए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन आया इसमें, उसमें बोला गया है कि अब 4 घंटे के बजाय 8 घंटे पहले ही, मतलब ट्रेन का जो डिपार्चर है उससे 8 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगेन ये बड़ा बदलाव है, इसमें आपको यही सहूलियत दिया जा रहा है कि आपको पहले पता हो जाए चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। अच्छा, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ सीट्स फिर भी खाली हो जाती हैं आगे चलकर, कोई 8 घंटे के पीरियड में भी अपना टिकट कैंसिल कर देता है, तो दूसरा चार्ट भी प्रिपेयर किया जाएगा, वो 30 मिनट पहले होगा। उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, मेन बदलाव तो आपको वो उसी समय पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं, और उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये मेन बदलाव हुआ है रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग में, ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं, एक चीज बता दूं, जैसे मान लो कई लोगों का सवाल होगा कि मान लो आज सुबह आपकी 11 बजे ट्रेन है, ठीक है, 11 बजे सुबह आपकी ट्रेन है, तो 8 घंटा कितना हुआ, यहां से आपका 8 घंटा हुआ सुबह के 3 बजे, तो क्या सुबह के 3 बजे आपका चार्ट प्रिपेयर होगा ट्रेन का? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर यह बोला गया है कि जितनी भी ट्रेनें सुबह मतलब दोपहर 2 बजे तक जितनी भी ट्रेनें हैं, तो उनका चार्ट एक दिन पहले ही रात को 9 बजे प्रिपेयर हो जाएगा। हां, अगर आपका ट्रेन मान लो 2:30 बजे है, 2:30 तब आपका चार्ट सुबह जो है 6:30 बजे प्रिपेयर होगा, आपको पता चलेगा। लेकिन 2 बजे के पहले पहले, दोपहर में 2 बजे के पहले पहले जितनी भी ट्रेनें डिपार्चर होंगी, तो उनका चार्ट आपका एक दिन पहले रात को 9 बजे प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगेन ये एक अच्छा कदम है जिससे लोग अल्टीमेटली अच्छा अपना पहले डिसीजन ले सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, 2 बजे ट्रेन है और आपको 10 बजे पता चल जाता कि आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो ये बदलाव किया गया है। दूसरा अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, वो है आपका जो वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर कैप लगाया गया है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता था कि मान लो एक ट्रेन है जिसमें मान लो थर्ड एसी में टोटल उसमें 100 सीट्स हैं। अब 100 सीट्स हैं यहाँ पर, तो कई बार 100 सीट पूरी बुक हो गई, आपको वेटिंग मिला। कई बार लोगों को 80 वेटिंग मिल जाती थी, 50 वेटिंग मिल जाती थी, 60 वेटिंग मिल जाती थी। तो इतनी वेटिंग करने का क्या फायदा, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से बताया जाता है कि मैक्सिमम 25% लोगों का ही
टिकट जो है कंफर्म होता है ज़्यादातर केस में। क्योंकि ये जो 100 लोगों ने बुकिंग की है उसमें मैक्सिमम 1/4 लोग ही अपना कैंसिल करते हैं, और बाकी मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें से वेटिंग में से उनका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये फालतू का 50 वेटिंग 80 वेटिंग देने का कोई मतलब नहीं है। लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं कि हाँ उनका कंफर्म होगा नहीं होगा। अब इसके ऊपर कैप लगाया गया। एक्चुअली हुआ क्या था, 17 अप्रैल से यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि जितना भी सीट्स है उसका 25% ही आपका वेटिंग लिस्ट में जाएगा। मतलब मान लो अगर 100 सीट है किसी ट्रेन में 3rd AC का, तो मैक्सिमम 25 मतलब 100 का 25% कितना हुआ 25 सीट्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम 25 तक ही वेटिंग जा सकती है, उससे ज़्यादा वेटिंग नहीं जाएगी। मान लो 200 सीट है तो मैक्सिमम 50 वेटिंग तक जा सकता है उसके अंदर, उससे ज़्यादा वेटिंग का टिकट आप नहीं ले पाओगे। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, अब इसमें बदलाव कर दिया गया क्योंकि काफ़ी प्रेशर आ रहा था कि नहीं ये 25% तो बहुत कम है। तो अब इसको बढ़ाकर AC क्लास के लिए कर दिया गया है 60% और नॉन AC क्लास के लिए 30%। मतलब कि मान लीजिए अगर किसी ट्रेन में 100 सीट हैं जैसा फॉर एग्जांपल, तो यहां पर 100 सीट का AC क्लास में 60% कैप, मतलब क्या हुआ मैक्सिमम 60 तक वेटिंग जाएगा, उससे ज़्यादा वेटिंग की टिकट ब्लॉक हो जाएगी। मतलब फिर उसके बाद टिकट बनेगी ही नहीं, आपको बोल दिया जाएगा रिग्रेट करके आ जाएगा। और नॉन AC स्लीपर क्लास में स्लीपर क्योंकि काफ़ी सारे सीट्स होते हैं उसमें, तो इनकेस मान लीजिए 200 सीट्स हैं तो मैक्सिमम 60 तक वेटिंग जाएगा, उससे ज़्यादा वेटिंग नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे ने इसमें भी एक बड़ा बदलाव किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी इसी साल दिसंबर से जो आपका पूरा इंटरफेस है ना IRCTC का, जिससे आप टिकट वगैरह बुक करते हो, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे कि अभी क्या स्पीड है, हर मिनट मैक्सिमम 32,000 टिकट बुक होती हैं ऐप और वेबसाइट के थ्रू। अब इसको बढ़ाकर 1.5 लाख किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर टिकट जल्दी बुक कर सकें। 1.5 लाख पर मिनट के हिसाब से टिकट बुकिंग की जा सकेगी। और इंक्वायरी भी जो है अभी 4 लाख पर मिनट इंक्वायरी रिजॉल्व किया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 4 मिलियन 40 लाख इंक्वायरी पर मिनट के हिसाब से कर दिया जाएगा। अब जो नया पूरा होगा, हो सकता है सुपर ऐप निकाला जाए, उसमें नए फीचर्स होंगे, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट कई लैंग्वेजेस में होगा, रियल टाइम सीट अवेलेबिलिटी, AI बेस्ड सजेशन, बेटर मोबाइल इंटरफेस, बहुत सारे फेयर कैलेंडर वगैरह, तो वो सब कुछ आपका आएगा। और पीक टाइम में स्पेशली फेस्टिवल सीजन के दौरान जब बहुत ज़्यादा टिकट का रश रहता है तो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग IRCTC के ऐप को और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और लास्ट में एक और देखो, अभी इसको रिव्यू चल रहा है, अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। आप सब जानते होंगे कि मान लीजिए आपने कोई टिकट ली और वो वेटिंग में है, और मान लो आपका वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मान लो आपने 1000 रुपये का टिकट खरीदा था टोटल कॉस्ट, और तो यहाँ पर आपका कंफर्म नहीं हुआ, तो जब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है जो वेट लिस्टिंग वाली है, तो उस केस में भी आपका चार्जेस लगता है। AC क्लास के लिए 60 रुपये लगता है, सेकंड क्लास के लिए 30 रुपीज़ लगता है। अब एक चीज़ बताओ, आपने तो वेटिंग लिया, आपका तो वेटिंग में रहा, आपका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, फिर भी आपसे चार्जेस क्यों लिए जाते हैं? और इसीलिए चेंजेस प्रपोज किया गया है कि कम से कम जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उनका पूरा का पूरा फीस वेव ऑफ कर दिया जाए। तो देखते हैं क्या ये वेव ऑफ होता है कि नहीं, और इसका इंपैक्ट यही आएगा कि रिफंड एक्सपीरियंस बेटर होगा, पैसेंजर फ्रेंडली मूव है एक प्रकार से। तो ये सब कुछ बदलाव दोस्तों आज से हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा रेलवे जोन है जो सबसे लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर? टोटल रूट किलोमीटर्स के टर्म में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, इनमें से आपको बताना। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर UPSC के बैच लेना चाहते हो, नया जो बैच है हमारा 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, और ये सिर्फ 9999 से स्टार्ट हो रहा है। यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट है, मेरी पर्सनल टीम यहां पर है, इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है, और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस,
और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी UPSC या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर।